वीडियो को प्रारंभ करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग लास्ट ईयर जो भी आपका पेपर है, जैसे 2018 का CISF LDC हुआ था, 2019 में 2 बार आपका एग्ज़ाम हुआ। पहला बार का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, फिर री एग्ज़ाम हुआ था। तो तीनों पेपर को अगर मिला लिया जाए तो 600 क्वेश्चन होते हैं। आपके 150 क्वेश्चन मैथ के, 150 जीके, 150 रीजनिंग और 150 इंग्लिश। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उन पेपर का बहुत ही अच्छे से जो है अध्ययन करके जाएं। अगर उन 600 क्वेश्चन से अगर आपको 5-10 नंबर का भी फ़ायदा होता है तो यह एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए पॉइंट होगा, बेनिफिट होगा। तो उसी सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, पुराने जो ईयर्स के पेपर हैं इनको मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अगर ये PDF जो है, मैंने क्या किया है, सभी PDF को एक साथ कर दिया है, जो 2018 का पेपर है और 2019 का। तो आप जो है हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्यूचर रोजगार। वहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल एक सेक्शन दिखेगा, कौन सा स्टडी मटेरियल वहाँ पे दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला आपका रीजनिंग का यहाँ पार्ट है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। हम पूरा बढ़िया से डिस्कस करते चलेंगे। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो एक बनता है कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और जो इसमें दूसरा प्रकार बनता है कि दिए गए शब्द मतलब कौन सा विकल्प नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है? बाइनरी। क्या है हमारा? BINARY। तो हम देखेंगे यहाँ पे कहीं भी B नहीं है तो A नहीं बनेगा। डेयरी DAIRY, ऑप्शन B जो है हमारा बन जाएगा। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर चौथे स्थान पर आएगा? ये आपका अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन होने का मतलब है यहाँ पे भी आपका 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक तो इन चारों वर्ड को अरेंज करने को बोल देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप अरेंज करिए, या तो आपका आरोही क्रम में कह देगा या अवरोही क्रम में कह देगा, या ऐसे में आपको पूछ देगा पहले स्थान पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, अंतिम से दूसरे पे कौन आएगा, अंतिम से तीसरे पे कौन आएगा। ठीक है, या बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में स्थापित करने पर दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है चौथे स्थान पे, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ब्लू, बर्ड, ब्लाइंड, और हमारा क्या है? ब्लैक। तो आप देखेंगे यहाँ पे बी लेटर जो है सभी में है। बी जो हमारा लेटर है वह सही सभी में है। यहाँ पे एल है, आई है। तो आई जो है एल से पहले आता है, तो ए अब हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर हम एल का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए आई यू में सबसे लास्ट में कौन आएगा? यू, क्योंकि यू जो है 21 होता है, आई 9 होता है, ए का 1 होता है। तो 1, 9 और 21 में कौन बाद में आएगा? यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू। यानी कि ब्लू जो वर्ड होगा आपका इन चारों विकल्प में चौथे स्थान पर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि A is coded as 6, B is coded as 7, C is coded as 8, D is coded as 9, यानी A का वैल्यू 6 हो, B का वैल्यू 7 हो, C का वैल्यू 8 हो, D का वैल्यू 9 हो,
तो संख्या 7, उसके बाद हमारा क्या है 23, 20, 25, 13, 10, 23 से कौन सा शब्द होगा। तो आप पाएंगे ए का वैल्यू तो वास्तव में 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, लेकिन सभी में 5 जोड़ दिया गया। क्या किया गया, सभी में 5 जोड़ दिया गया। अच्छा यहाँ पे 7 भी है तो ये भी ध्यान देना है, 7 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नहीं तो छूट जाएगा। सभी में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। तो जब ये नंबर दिया हुआ है तो हम सभी में से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 23 में से 5 माइनस करेंगे 18, 18 का हो जाएगा R। 20 में से 5 माइनस करेंगे 15 O। 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 T हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 H हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे E हो जाएगा। उसके बाद 23 में से 5 माइनस करेंगे 18। हमारा आंसर जो हो जाएगा ब्रदर। तो कौन सा शब्द होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहे इस श्रृंखला को देखें 7, 10, 8, 11, 9, 12 आगे क्या नंबर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपका 2 श्रृंखला दिया हुआ है यानी मिश्र श्रृंखला है, ठीक है क्या, यानी 2 सीरीज को मिक्स कर दिया गया है। आपने देखा होगा 2019 के पेपर में क्या किया था, 3 सीरीज को मिक्स कर दिया था। क्या 3 सीरीज को मिक्स कर दिया था, यानी आपका इससे पेपर जो है एडवांस कर दिया गया था जो पेपर री एग्जाम हुआ था। तो देखिए 7 के बाद यहाँ 8, यहाँ 9, 10 के बाद यहाँ 11, यहाँ 12। अब बारी किस वाले सीरीज की आ रही है, इस सीरीज की बारी आ रही है। तो 7 के बाद क्या आया 8 आया, 8 के बाद क्या आया 9 आया, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका परफॉर्मेंस, आपका तैयारी कैसा जरूर चल रहा है। आप मोटिवेट रखें अपने आप को, पेपर का लेवल कैसा भी हो आप तैयारी अपना अच्छा से करके जाएं। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। अब देखिए 22, 23, 24 यही वाला सीरीज आना है तो क्या आ जाएगा हमारा 25। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दूसरों के साथ मेल नहीं खाता है। आपने रीजनिंग में चैप्टर पढ़ा होगा एक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है कि आप 4 में से 3 को किसी समान गुण के आधार पर अलग कर देते हैं और जो चौथा होता है वह क्वालिटी उन तीनों से उसकी भिन्न होती है। तो यहाँ पे इंच देखेंगे आप, लंबाई नापने के काम में कभी कभी इंच का प्रयोग करते हैं, कभी सेंटीमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, कभी यार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। औंस क्या होता है, यह वेट के लिए प्रयोग होता है, भार का। तो हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को देखकर श्रृंखला के बीच में रिक्त स्थान भरें। तो ये आपका श्रृंखला चैप्टर का है और ये आपका लेटर का श्रृंखला है। कहीं पे अब हमने देखा कि नंबर का भी श्रृंखला था। तो सीरीज चैप्टर बहुत ही रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सीरीज चैप्टर का जो है हमारे कोर्स में ज़रूर प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। क्या है यहाँ पे क्यू, हम नंबरिंग लिख देते हैं 17, 16, 15, 14, 13। अभी आपको समझ में आ जाएगा 11, 10, 9। क्या हो रहा है भाई, 17 से 16 हो गया, 16 से 15 हो गया, 14, 13, 12, 11, 10, 9। अब क्या आ जाएगा 8, 7, 6। 8 किसका होता है, यच का 8 होता है। 7 किसका हो जाएगा, जी का। 6 किसका हो जाएगा, यफ का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि एक जो है हमारा कम होते जा रहा है, एक सीरीज चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को देखकर हमें इसको भी सीरीज को पूरा करना है। तो आप देखेंगे सभी जगह बीच में ए लिखा हुआ है तो यहाँ भी हमारा ए ही होगा। अब क्यू
RST यहाँ आ जाएगा U, RSTU यहाँ आ जाएगा V। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, UAV। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। P और K अपने कार्यालय से शुरू करते हुए 10 किलोमीटर की यात्रा एक दूसरे से विपरीत दिशा में करते हैं। यानी कि P and K are two person and they start their journey from their office in opposite direction। फिर कह रहा है P बाएं मुड़ता है, P कहाँ? लेफ्ट साइड में अपने जो है टर्न करता है एंड फॉरवर्ड 10 किलोमीटर, जबकि K राइट साइड में टर्न करता है और 10 किलोमीटर फॉरवर्ड करता है। हाउ मेनी डिस्टेंस नाउ? अब जो है उनके बीच में कितना दूरी है? तो देखिए P और K अपने कार्यालय से शुरू करते हैं। मान लेते हैं उनका ऑफिस जो है यहाँ पे है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, किसी भी दिशा में ले जाइए, एक को उत्तर दक्षिण, एक को पूरब पश्चिम, कैसे भी आप ले जा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है दूरी से मकसद है, यहाँ पे हमारा मकसद दिशा से नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो 10 ए भी चला, 10 ए भी चला। ए कौन है? P, ए कौन है? K। अब P बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी P लेफ्ट साइड में मुड़ा 10 किलोमीटर चला, K राइट साइड में टर्न किया 10 किलोमीटर चला। उनके बीच में दूरी कितना है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये दूरी भी इस दूरी के बराबर होगा, यानी उनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। ऑप्शन डी। वह चुने जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न हो। तो यहाँ पे जो आपका गिटार हो गया, वायलिन हो गया, वीणा, ये हाथ से ऐसे बजाया जाता है किसी तरह से, बांसुरी जो है हमारा मुंह से बजाया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन का पार्ट था। हम हर पार्ट को 10-10 क्वेश्चन का लेके आएंगे और रात में जो 9:30 बजे वीडियो आएगा वो आपका पूरा 50 क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तो आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।